एक छोटे से गांव में एक कठोर स्वभाव की सास रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और घर में रहती थी उसकी बहू गौरी। गौरी एक सीधी साधी, भगवान पर पूरा विश्वास रखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सावित्री को गौरी कभी पसंद नहीं आई। ना काम ढंग से करती है, ना बोलना आता है। ये शब्द हर रोज गौरी के दिल को चुभते थे। हर छोटी बात पर डांट, हर काम में कमी निकालना, जैसे गौरी इस घर का हिस्सा नहीं बल्कि एक बोझ हो। फिर भी गौरी ने कभी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सब सह लेती और रात को अकेली बैठकर रोती। उसके कमरे के एक कोने में जगन्नाथ की एक छोटी सी मूर्ति थी। वहीं बैठकर वो कहती, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सब ठीक कर पाऊं। सुबह 4 बजे उठना, पूरा घर संभालना, खाना बनाना, सफाई करना, और फिर भी सिर्फ ताने ही मिलना। लेकिन गौरी के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, सिर्फ चुपचाप आंसू। एक दिन गांव में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। हर तरफ खुशी थी, रंग बिरंगी सजावट, भजन और उत्साह। गौरी के दिल में भी एक छोटी सी इच्छा जागी कि काश मैं भी भगवान के दर्शन कर पाऊं। लेकिन जैसे ही उसने सावित्री से पूछा, सावित्री ने तुरंत मना कर दिया। घर का काम कौन करेगा? तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सुनकर गौरी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात गौरी बहुत रोई और फिर हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बस एक बार आपके दर्शन चाहिए। और रोते रोते वो सो गई। नींद में एक रोशनी चमकी और एक मधुर आवाज आई, गौरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, कल सुबह सब बदल जाएगा। अगली सुबह सावित्री अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर कमजोर हो गया, चलना मुश्किल हो गया। अब पूरा घर गौरी के भरोसे था। गौरी ने बिना किसी शिकायत के दिन रात सेवा की, दवा देना, खाना बनाना, पैर दबाना, ख्याल रखना, जैसे वो सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी हो। एक दिन सावित्री ने देखा गौरी उसके पैर दबा रही है और चुपचाप रो रही है। सावित्री ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? गौरी ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं बस आपको ठीक देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही सावित्री का दिल हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो दुख दे रही थी वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। उस रात सावित्री को सपना आया। जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, सावित्री, तुमने एक पवित्र दिल को दुख दिया है। गौरी तुम्हारी परीक्षा थी। सुबह होते ही सावित्री ने गौरी को बुलाया और पहली बार प्यार से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। गौरी हैरान रह गई। सावित्री रो पड़ी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। दोनों गले लगकर रो पड़ी। आज पहली बार घर में सच्चा प्यार था। सावित्री ने कहा, चलो आज हम दोनों मिलकर जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। दोनों साथ गए और जगन्नाथ के सामने खड़े हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद सावित्री और गौरी का रिश्ता बदल गया। सास बहू नहीं, माँ बेटी बन गई और घर में पहली बार सच्चा सुख आया। जहाँ सच्ची भक्ति और सेवा होती है, वहाँ भगवान खुद अपनी कृपा बरसाते हैं।